आइए बच्चों, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपी है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको पहले मिल चुका है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एपी का इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब बेसिक वीडियो का पार्ट 1 आप पहले देख ले, तब ये देखिए वीडियो का पार्ट 2, अर्थात यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पीछे के वीडियो में मिल चुका है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम पीछे के वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों के लिए कि एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वो क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसी भी एपी में अगर ये टीएन हो माइनस टीएन माइनस 1 हो, ये किसके बराबर होगा। अभी तक किसी भी बच्चा का कमेंट नहीं आया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, तो सुनिए। देखिए, टीएन के मतलब क्या जानते हैं आप? बोलिए, टीएन के मतलब क्या जानते हैं? सर, टीएन के मतलब होता है अंतिमा पद। क्या होता है? अंतिमा पद। अच्छा, टीएन के मतलब अंतिमा पद, माइनस उससे एक कम पद, मतलब अंतिम पद ये हुआ, अंतिम से एक कम पद ये हुआ, मतलब अगला में से पिछला पद घट रहा है। और जब अगला में से पिछला पद घटता है तो वही क्या कहलाता है? शार्व अंतर। क्या कहलाता है? शार्व अंतर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। मतलब जो कल क्वेश्चन दिए थे पीछे वाला वीडियो में, उसका आंसर क्या हुआ? डी। टीएन माइनस 1, इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए, ये तो हो गया, बात खत्म। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे मात्र 1 मिनट टाइम लेंगे, और वो टाइम होगा कि फिर से याद करा दे कि एपी में कोई भी जो सीरीज है, कोई भी अनुक्रम है, कब कहलाएगा। देखिए, जब भी कोई भी अनुक्रम या कोई भी पैटर्न या कोई भी सीरीज ऐसा लिखा हो जिनके हम कोई भी क्रमागत 2 पद उठाएं और उनका डिफरेंस निकाले, तो वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। अगर 2 पदों का अंतर डिफरेंस सेम आ गया, मतलब वो जो अनुक्रम, जो भी सीरीज, जो प्रोग्रेशन है, वो क्या है? एपी में। ठीक है, ये हम पीछे बता दे, फिर भी एक बार बोल देते हैं और एक एग्जांपल से समझा भी देते हैं कि मान लेते हैं, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। तीन 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे देखिए कोई भी 2 पद, जैसे देखिए पद हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला पद हुआ T1, ये दूसरा पद T2, ये T3, ये T4। तो अगर D निकालना है ना, तो हमेशा D जो होता है अगला में से पिछला, मतलब T2 माइनस T1। फिर देखिए T3 माइनस T2, D देखिए T4 माइनस T3। हर बार देखिए T2 में से T1, T3 में से T2, T4 में से T3, अगला में से पिछला घटेगा तो वो क्या कहलाएगा? D। अब घटा के आप देखेंगे तो T2 माइनस T1, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया तो कितना? 2। अब T3 कितना है? 7, 7 में से कितना गया? 5 ना, 5, तो कितना बचेगा? 2। और 9 में से 7 गया तो 2। मतलब ये जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? ये एपी में है। क्यों है एपी में? क्यों? क्योंकि इसका डी जो है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? सेम है। हर प्रत्येक 2 पदों का अंतर क्या हुआ? समान हुआ। इसका मतलब ये एपी में है। यह तो आप पीछे के वीडियो में जान चुके थे। अब इसमें होता क्या है? इसमें 4 गो सिंबल का यूज होता है। कितने सिंबल का? 4 सिंबल का। पहला सिंबल जो होता है इसमें ए, फिर डी, फिर टीएन, फिर एन। ठीक है, आइए यहां बात कर रहे थे कि एक एपी में 4 सिंबल का यूज होता है। वो कौन कौन है? एक है ए, डी, एन और टीएन। यही 4 सिंबल के पूरे एपी में यूज होगा। ये देखिए गौर से, ए, डी, एन और टीएन। अब आप समझेंगे ए, डी, एन, टीएन सब क्या है। तो देखिए ए जो है ना, ए जो एपी के प्रथम पद को आप T1 बोले थे ना, यही है ए। मतलब प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है एपी में। मतलब T1 जो आप बोले थे वही है ए। इसमें कोई टेंशन, प्रथम पद जो हो गया वही ए हो गया। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो आप देखें, ये अगला पद में से पिछला पद घटा है वो डी होता है, मतलब ये सार्व अंतर होता है।
चलिए अभी एन क्या होता है, एन देखिए एन होता है नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। यहां देखिए एगो दूगो तीनगो चार, कोई पूछेगा कि एपी में कै गो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म है सॉरी, तो आप बोलेंगे एगो दूगो तीनगो चार गो, मतलब 4 गो टर्म है, यानी पदों की संख्या कितनी हुई, 4। उसी को सिंबल में लिखा जाता है एन। एन मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म। और टीएन के मतलब आई से जान लीजिए, टीएन बोलिए चाहे एएन बोलिए, टीएन बोलिए एएन बोलिए, टीएन बोलिए एएन बोलिए, बात एक है। टीएन एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। कौन टर्म, लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। कौन पद, अंतिम वाला पद। जैसे इस एपी में अगर ये पूछा जाए कि सबसे अंतिम में कौन पद है, तो आप बोलेंगे सर 9 है, तो अंतिम पद कितना हो गया, 9। बस किसी भी एपी में यही 4 चीज है, इसी को समझना है, इसी को निकालना है, यही तो एपी है, और कुछ नहीं है टेंथ में पढ़ना। ये 4 में से कोई 3 देगा, 2 देगा, 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, बस यही चलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज। बेसिक में इतना ही था। अब दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए कि कोई भी चीज अगर एपी में है कि नहीं है, उसका पहचान करने का एक ही तरीका है कि उसके 2 पदों का अंतर निकाल लीजिए। हाँ, कर्मागत पदों का, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 है, यहाँ 9, 6 अंतर आ गया, नहीं, कर्मागत 2 पदों का अगर उठाएंगे तो कोई के 2 कर्मागत, ठीक है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई बोले कि भाई साहब 9 के आगे वाला जो टर्म है ये बता दीजिए कितना होगा, तो आपके इतना बुद्धि होना चाहिए कि अगला पद बताने के लिए उसमें क्या जोड़ देना है, केवल डी को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है, डी को। तो 9 था, इसमें डी को ऐड कर देंगे। तो आप ही बताइए डी कितना था, 2 था, 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। मतलब हर अगला पद को बताने के लिए केवल डी को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। यहां तक कोई डाउट है, देखिए कोई डाउट नहीं ना। अब आप समझेंगे, यहां के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन अभी बताएंगे, आप समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका से आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। माने आपको यह बताना है, जो दिया है क्वेश्चन, कि एपी में है, और एपी में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बस यही बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है, आप किताब में भी देख सकते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि यदि आप एक टैक्सी से जाते हो कोई दूरी, तो इसका एक नियम ही बताया टैक्सी के ड्राइवर कि भाई अगर मेरा टैक्सी से आप चलिएगा तो प्रथम किलोमीटर आप चलिएगा ना, मतलब 1 किलोमीटर, तो आपसे हम 15 रुपया लेंगे। क्या रुपया लेंगे, 15 रुपया लेंगे। और उसके बाद जितना किलोमीटर आगे जाइएगा वो में हम 8 ऐड करेंगे, मतलब अतिरिक्त ऊपर से 8 रुपया लेंगे। तो देखिए तो गौर से, 15 रुपया फिर कर ले लेगा 8 रुपया अतिरिक्त, फिर 8 रुपया ले लेगा, इसी टाइप से वो लेते चलेगा। तो आप बताइए जो ये प्रथम 1 किलोमीटर चला तो बेचारा का पैसा कितना लग जाएगा, तो कहिएगा सर 15 रुपया। कितना लग गया, 15 रुपया। अच्छा, फिर अगला 1 किलोमीटर जाएगा तो आप जानते हैं कि 15 और वो 8 एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23, यानी 23 लग गया। फिर बेचारा आगे जाएगा तो उसको 8 रुपया और लग जाएगा, तो 23 8 कितना हो जाएगा, 31। इसी प्रकार से उसको लगते जाएगा। हमको ना एपी में है या नहीं है ये बताने के लिए केवल 3 टर्म काफी है। 3 टर्म मिल गया, एपी में है नहीं पता चल जाएगा। देखिए बोलिए आप, यहां हो गया टर्म 1, यहां टर्म 2 और टर्म 3। एपी में है या नहीं है इसका पहचान केवल एक ही है कि इसका हम डी निकालेंगे, और डी निकालना आप भली भांति जानते हैं कि सर डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, अभी निकालेंगे। फिर डी बराबर फॉर्मूला T3 माइनस T2, मतलब अगला में से पिछला T2 कितना है, T2 ए ना T2, तो 23 माइनस 15, तो कितना बोलिएगा 8। अच्छा डी निकालिए T3, 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 23 8। अगर और निकालने का मन है तो आप निकाल सकते हैं T4 माइनस
T3, 3 को 4 को टर्म चेक कर लीजिएगा। इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा था कि 8 इंक्लूड हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 8 है, बात खत्म। यहाँ कितना हो जाएगा 39 माइनस 31 8। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो पदों का अंतर समान है। कथी है? समान है, इसीलिए कथी में है? इसीलिए एपी में है। हो गया। बोला था ना कि क्यों, तो एपी में ही है। बोला था कि एपी में है कि नहीं है, तो बोलेंगे एपी में है। और एपी में क्यों है? क्योंकि दो पदों का अंतर क्या हुआ? समान हुआ। दो पदों का अंतर समान हुआ, इसीलिए एपी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको हम समझाते हैं, आप समझेंगे। हुआ क्या कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, सिलेंडर है, और आप जानते हैं कि सिलेंडर इस टाइप का होता है। ये बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। ये बेलन है, ये सिलेंडर है, इसमें हवा भरा हुआ है। हो क्या रहा है सुनेंगे। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अच्छा किसी बेलन में जितना भी उपस्थित है हवा है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, एयर निकालने वाला एक पंप है, मशीन है, जो इसमें से एयर निकालता है। ठीक है, एक मशीन है, वो एयर निकालता है। अब क्या किया, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, अच्छा प्रत्येक बार, इस लाइन को आप समझेंगे बच्चों, प्रत्येक बार, इससे भी खतरनाक लाइन है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा, बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर। अब बच्चों यहाँ पे आपसे समझना है, एक ही लाइन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला, ये हवा निकालने वाला जो पंप है ना, वो प्रत्येक बार, हर बार कितना हवा निकालता है? तो बेलन के शेष हवा का, बस ये समझना। देखिए ये शेष लगा दिया ना, शेष नाक बन गया, नहीं लगाता बहुत आसान होता। शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। पंप क्या करता है? पंप ना प्रत्येक बार धुकता है, निकालता है हवा, तो कितना निकाल देता है? तो शेष हवा का मतलब जो बचल हवा है, शेष मतलब जो बचा हुआ हवा है, उसका 1/4, सोझे 1/4 नहीं, शेष हवा का 1/4 माने जो बचल हवा का 1/4। सबसे पहले आपके दिमाग में, सर हवा तो निकालना है, लेकिन पहले ये तो जान ले कि उस सिलेंडर में हवा है कितना। अगर हवा पता चल जाएगा तो 1/4 निकाल देंगे। चलिए, यानी हमको पता करना होगा कि उस सिलेंडर में हवा है कितना। तो आप देखिए, हर आदमी अपना अपना अनुसार मान सकता है। हम इसको 1 मानेंगे, कोई 2, कोई 100, कोई x, कोई y, सबका बनेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा एक लाइन, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना मान लिए भाई साहब? 1 मान लिए। हम मान लिए कि शुरू में ही सिलेंडर में ना कितना हवा है? 1 है। कितना हवा है? 1 है। ठीक है, तो आप बोलेगा चलिए एक चीज तो पता चला कि शुरू में, इधर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, शुरू में इस सिलेंडरवा में कितना हवा है? 1 है। चलिए अब जब हवा 1 है, तब अब स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब पंप में घुसा, हवा निकाला, कितना हवा निकाला? 1/4। किसका भाई 1/4? तो जो में हवा है शेष, तो अभी तो 1 था, तो शेष 1 ना है। तो अब जो फर्स्ट केस है, गौर से समझेंगे, जब प्रथम बार सिलेंडर को आप देखेंगे तो उसमें ये फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस में कितना हवा है? 1। सेकेंड में जब पंप इसमें डलाया तो हवा कितना बचेगा? तो 1 तो था ही हवा। देखेंगे गौर से, इधर रफ करते हैं, 1 में से घट जाएगा
क्योंकि निकालता है 1/4, तो 1/4 किसका, तो जो हवा है उसी का ना, तो हवा कितना है 1, तो 1 का 1/4। तो आप हल कर लीजिए इसको, 1 - 4 इकाई 4, 1/4 लघुत्तम लेंगे 4, तो 4 - 1 यानी 3/4। अब आप समझिए हुआ क्या कि पहले हवा था 1, वो में से 1/4 निकाल लिया था, किसका 1/4, 1 का, तो 1 - 1/4, तो बचा कितना 3/4। अच्छा, सेकेंड में हवा बचल है बेचारा 3/4, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब थर्ड में देखिए क्या हुआ, थर्ड में भी क्या होगा, वही होगा जो होना होगा। थर्ड में क्या बोला, फिर बोला देखिए शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल लेता है, फिर बाहर निकाला, लेकिन कितना, शेष हवा का 1/4। तो पहले शेष हवा बचल कितना है 3/4, तो 3/4 का मतलब गुना बाहर निकालता है, शेष हवा है, शेष हवा का 1/4, शेष हवा है 3/4, उसका 1/4 बाहर निकाल लेता है। तारे भाई शेष हवा का 1/4 तो केकरा में से, तो 3 - 4 में से घटा देंगे, घटाइए तो 3/4 माइनस 3 इकाई 3, 4 चौका 16, 4 16 के लघुत्तम 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 माइनस 3, तो आप बोलेंगे सर 12 में से 3 गया मतलब 9/16। चलिए यानी अब बचा है 9/16, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब सेकेंड फोर्थ राउंड जब पंप घुसेगा निकालेगा, अब आप इतने से भी पकड़ सकते हैं, एक बार और निकाल देते हैं, तो कितना हवा निकलेगा, तो शेष हवा का, तो शेष हवा कितना है 9/16, उसका 1/4, तो 9/16 तो है शेष बच्चल, और उसका 1/4 निकाल देगा। अरे भाई तो किसमें से निकालेगा, जो हवा रहेगा बच्चल वही में से ना, तो हवा कितना है 9/16 माइनस 9/16, 9/16 माइनस 9/16 का 1/4, हल करेंगे तो 9/16 माइनस 9/64, 16 64 के लिए उत्तम 64, 16 चौका 64, 9 चौक 36 माइनस 9, 36 में से 9 जाएगा 27 बच जाएगा, 27 बटा में 64, क्या 27 ना बचेगा, तो 27 बटा में 64 आ गया। अब आप हमको बताइए पहले हवा था 1, फिर हवा हो गया 3/4, फिर हो गया 9/16, फिर हो गया 27/64, तब बोलू ये वाला जो सिस्टम लिखा है, ये जो लिखा रहा है क्या यह एपी में है या नहीं है, यही बताना है। तो आप जानते हैं कि एपी में होने या न होने का जवाब सवाल कौन कर सकता है, डी कर सकता है। कौन कर सकता है, डी। तो डी निकाल दीजिए। डी कैसे निकलता है सर, तो प्रथम पद दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा के मतलब T2 - T1 यही बताता है डी। फिर डी निकाल देंगे T3 - T2, डी निकालेंगे T4 - T3, निकालिए T2 - T1, T2 कितना है 3/4 माइनस 1, घटाएंगे तो 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 3 माइनस 4, 4 3 माइनस 4 आ गया -1/4, ये कितना आया -1/4। अच्छा इसको घटाइए तो T3 - T2 मतलब 9/16 में से घटा दिए 3/4, घटाएंगे तो आएगा 16, 4 का लघुत्तम 16, 9 माइनस 4, 4 चौक 16, तो 4 तिहाई 12, 9 में से 12 जाएगा माइनस में 3/16, यहाँ -3/16 आ गया। एक और देख लीजिए T4 - T3, T4 क्या है, ये है 27/64 माइनस 9/16, लघुत्तम तो 64 होगा, तो 27 माइनस 16 चौका 64, 9 चौका 36, तो अगर घटाइएगा 27 में से 36 पे कितना बचेगा, 7 6 गया तो 1, देखिए यहाँ घटेगा नहीं, 27 3 30, 9 माइनस 9/64। आप देखिए तो आपने दो पदों का अंतर डी निकाला तो ए के डी आया -1/4, ए के डी आया -3/16, ए के डी आ गया -9/64। यहाँ तो कोई डाउट है, आप निकाले डी तो यहाँ देखिए डी अलग अलग आ रहा है, तो जब डी ही अलग अलग आ जाएगा, दो पद का अंतर ही जब अलग अलग आ जाएगा तो क्या वो एपी में होगा, नहीं ना होगा। मतलब ई वाला जो क्वेश्चन है वो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब बात है कि एपी में नहीं है क्यों, तो क्योंकि बोल देंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है, बोल देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है। बात को समझे क्या, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरा देखेंगे अब। चलिए तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या नंबर 3 नंबर, आप देखेंगे 3 नंबर को, ठीक है। 3 नंबर देखिए तो क्या कहता है, कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत
₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत ₹50 बढ़ती जाती है। अरे सिंपल, एकदम सिंपल है। प्रथम मीटर जब खोदेगा तो उसको ₹150 लगेगा और उसके बाद जय मीटर खोलेगा तय को 50 बढ़ेगा। बड़ा सिंपल है। देखिए, आप कुआं खोदने गए, प्रथम मीटर खोद दिए, क्या ₹100 मिल गया आपको? 150। उसके बाद यदि 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदिएगा तो आपको कितना मिलेगा? ₹50। तो 1 मीटर खोदिएगा तो 50, तो 150 अब प्लस 50 हो गया ना। अगर दूसरा मीटर खोदिएगा तो ये फिर 50 हो जाएगा, मतलब 150 और 50 तो पहले ही था कमेले आप, फिर 50 हो जाएगा। 3 गो पद हो गया। देखिए 150 पहला, फिर 50 तो 200, फिर 50 तो 250, फिर 50 तो 300। इसी प्रकार से डॉट डॉट आप कमाते चले जाएंगे। बताइए, इतना सिंपल था कि इसका ए हो गया 150, तो बोलिए दोनों का अंतर डायरेक्ट बता दूं, दोनों में डिफरेंस देखिए ना, 200 में से 150 गया, डी कितना आ जाएगा? 50। 250 में से 200, डी कितना आ गया? 50। डी कितना आ गया? 50। आप समझे कि सर डी बराबर है, इसीलिए क्या है? एपी में है। बात खत्म, एपी में हो गया। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर, 4 नंबर देखिए। चार नंबर कहता है कि दी हुई एपी के खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन के बारे में पूछा कि मिश्र धन बलू एपी में होगा। कौन मिश्र धन? चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में 2 मिनट कि देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, आप जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 तरह से ब्याज इंक्लूड होता है। ठीक है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का क्या मतलब होता है? तो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि आपको अगर एक बार 5% ब्याज लगता है एक साल में, तो एक साल में 5% लगा, तो मान लीजिए आपका ब्याज जैसे ₹100 आप लिए मूलधन, अब 5% ब्याज हुआ तो मतलब ₹5 ब्याज हो गया। तो अगर ₹5 ब्याज हुआ तो यही ब्याज सब दिन चलते रहेगा, ₹5, फिर ₹5, फिर ₹5। ब्याज बदलेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? ब्याज नहीं बदलेगा क्योंकि मूलधन वही रहेगा, ₹100, 100 पर 5 को ब्याज देना है। जय साल रखिए। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो आप ब्याज दिए, जैसे कि हम एक पैसा लिए ₹100 आपसे 5% पर, तो शुरू में 1 साल का क्या रुपया हो गया? ₹5 वार्षिक ब्याज है। तो 1 साल में ब्याज आपको हम दिए ₹5। 2 आदमी है, एहो दिया ₹5, हम दिए ₹5। अगर ये एसआई है, हम सीआई है, तो पहला साल का ना जो फर्स्ट साल होता है उसका एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। सेकेंड साल जब देने जाएगा तो जो एसआई वाला होगा फिर अगले साल का ₹5 ब्याज दे देगा। लेकिन जब हम सीआई वाले होंगे तो जब हम ब्याज देने जाएंगे तो बोलेगा ना, पिछला साल जो ₹5 था उस पर भी ब्याज दे दीजिए ना। मतलब ब्याजों पर ब्याज लेना, बेईमानों का काम करने वाला काम कौन करता है? सीआई करता है। मतलब सीधा सीधा बात कि एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में सिंपल एक ब्याज चलते रहता है, वही ब्याज चलेगा सब दिन। सीआई में क्या होता है कि बार बार न ब्याज जाएगा, मूलधन में इंक्लूड हो जाता है, और जब मूलधन में ब्याज इंक्लूड होगा तो मिश्रधन कहला जाएगा, और हर बार नया नया मूलधन बन जाएगा। सीआई में एक बार मूलधन था 10,000, तो फिर अगला बार होकर ब्याज वाला जुड़ जाएगा, हो जाएगा कुछ और, फिर कुछ और। मतलब सीआई एसआई का मतलब यही हुआ कि वो बदलते रहता है, ये बदलता नहीं। और एपी में आप जानते हैं जो बदल गया वो एपी नहीं है। मतलब एसआई साधारण ब्याज एपी में हो सकता है, सीआई एपी में नहीं हो सकता, क्योंकि सीआई में हमेशा तो परिवर्तन हो जाएगा, गैपिंग मिलेगा। अरे एसआई में तो हो गया कि हर साल 50 50 50 50, तो मतलब एसआई में है, सॉरी एपी में है साधारण ब्याज। लेकिन उसमें क्या होगा? बार बार इंक्लूड होगा, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े चक्रवृद्धि ब्याज था ना, उसी हम लिख देंगे ये एपी में नहीं है। लेकिन अब बात है कि बच्चा समझेगा कैसे, हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि अगर आपको सीआई एसआई का कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए हैं कि सीआई से जो भी बात रहेगा वो समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका ब्याज हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ठीक, चलिए सीआई का ही बात है, मतलब यूपी में नहीं। अब क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा अगर आपको पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक क्लास का बात है। चलते हैं। कहता है खाते में प्रत्येक वस्तु, मिश्रधन के बारे में बोला, अमाउंट के बारे में बोला, ये अमाउंट एपी में है या नहीं, मतलब हमको अमाउंट निकालना होगा। देखिए अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल में क्या जोड़ते हैं? इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, अमाउंट आएगा। चलिए अब सुनिएगा क्या कहता है। कहता है खाते में प्रत्येक मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया, यानी पी दे दिया 10,000, देखिएगा गौर से, और रेट कितना दिया? 8%, आर बराबर दे दिया 8% के दर से। अच्छा हम देखिए आपको बोलेंगे फर्स्ट साल के लिए,
पहला साल के लिए बोलिए, पहला साल मिश्र धन कितना लगेगा, तो कहिए पहला साल तो मूलधन मिश्र धन क्या ना हुआ, अरे भाई पहले साल एकदम फर्स्ट बार में, तो ये 10,000 हो गया। चलिए दूसरा साल जब लाने जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन तो बोला ध्यान दीजिएगा, दूसरा साल, फर्स्ट साल तो ये है 10,000, दूसरा साल क्या होगा कि बेचारा का ब्याज लगेगा 8%, तो निकाल लीजिए 8%, 10,000 का 8%। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, एक साल बटा में कितना 100, 800 ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया 800, कहेगा सर 800 ब्याज हो गया, तो 800 ब्याज हो गया, अब मूलधन कितना है 10,000, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं मिश्रधन का बात लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं, अमाउंट शुरू में अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो 10,000 है, शुरू में अमाउंट कितना हो जाएगा, सर प्रिंसिपल था 10,000, अब ब्याज आ गया 800, मतलब अमाउंट हो जाएगा 10,800 ना, ये कहाँ दहाई संख्या 1000 10,000 10,800। अब फिर ब्याज देखिएगा, अब जो है सीआई में क्या होता है कि अब प्रिंसिपल का काम ही 10,000 नहीं करेगा, अभी करेगा, मतलब अभी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो देखिए निकालते हैं, फिर निकालेंगे ब्याज, ब्याज आप निकालेंगे तो अब ब्याज कितना मूलधन पर निकालना है, एकरा मूलधन पर 10,800 का ब्याज निकालिए, 8% 8 गुणे 1/100, गुना करें खत्म, 88 64 के 4, 88 64 के 4 हासिल 6, जीरो हो जाएगा तो 6 8 864 रुपया आ गया, कितना आ गया 864, तो 864 ब्याज आया, तो ब्याज में कॉथी के जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा, तो मूलधन के, मूलधन कितना था देखिए ना 10,800, तो 10,800 को जोड़ दीजिए, तो बोलेंगे 4 6 8 8 16 1 11,664 रुपया, 11,664, ये हमने निकाला, अमाउंट निकाला ना, अमाउंट निकाला। अब बताइए कि ये अमाउंट एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं कौन बताएगा, डी बताएगा। देखिए 10,800 में से आप 10,000 घटाइए, मतलब डी निकालना है, तो T2 माइनस T1, अगर फिर डी निकालते हैं तो T3 माइनस T2, बस दुइये को से पकड़ा जाएगा, 10,800 में से 10,000 गया तो यहाँ बचा कितना 800। अब देखिए 11,664 में से 10,800 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिएगा 11,664 में से घटा लीजिए, 11,664 में से घटा लीजिए 10,800, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, अब देखिए 16 में से 8 गया 8, 10 खत्म को 864 आ गया। अब आप ही बताइए जब दुइये पद का डी निकाले तो अलग अलग, वो आ गया 800, वो आ गया 864, तब बताइए डी बराबर हुआ नहीं ना हुआ, तो डी बराबर नहीं हुआ तो क्या एपी में हुआ, नहीं हुआ, तो इसको बोल देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि डी बराबर नहीं है, 2 वर्ष के अमाउंट में डिफरेंस 800, फिर अगला 2 वर्ष के जैसे निकाले था आ गया 864, फिर अगला के निकालेंगे कुछ और आ जाएगा, शुरू में ही बोला गया था सीआई एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ए का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जानते हैं क्या कहता है, कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब आपको ना ए दे दिया, देखिएगा गौर से, ए बराबर 10 दिया और डी का भी वैल्यू दे दिया, कितना 10। अब बोला कर 4 को पद बताइए, तारे भाई साहब ए के मतलब तो खुद एक पद होता है, अब अगर दूसरा पद बताना है, ए कितना है 10, तो ए 10 हो गया, अब एक दूसरा पद बताना है 4 को लिखना है, इसे 4 को लिखिए 5 को लिखिए, जितना मन उतना लिखिए, कैसा लिखाएगा, बार बार बोले डी को जोड़ देंगे, तो यहाँ 10 है, 10 में डी को जोड़िए, डी भी संयोग से 10 है, 10 10 20, फिर क्या खाली डी जोड़ते बढ़ जाइए, 20 10 30 30 10 40 40 10 50, मतलब डी को इंक्लूड कर दिए, आंसर हो गया। दूसरा का पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा में ए दिया है -2, ए दिया है -2 और डी दिया है 0, बोला है लिख के बताओ, तो ए के मतलब होता है पहला पद, लिखा गया। अब दूसरा लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, जितना बोलेगा उतना लिख देंगे। डी कितना जोड़ना है सर, 0 जोड़ना है, डी कितना जोड़ना है 0, डी तो 0 है, तो 0 जोड़ ले या ना जोड़ ले बात बराबर, तो सब कितना हो जाएगा -2 -2 -2 -2, हो गया 4 पद। तीसरा देखेंगे, तीसरा कहता है बहुत आसान है इसलिए फास्ट खींच रहे हैं, ए बराबर 4 और डी बराबर कितना -3, ए है 4 और डी है -3,
ए 4 डी माइनस 3 लिखना है। देखिएगा ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया 4। अब अगला पद बताइए, फिर अगला पद बताइए, फिर अगला पद बताइए। देखिए ए तो हो गया प्रथम पद 4। अब अगला पद बताने के लिए क्या बोले हैं, डी को जोड़ देना है। तो 4 में -3 जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे -3 तो हो जाएगा 4 - 3 = 1, मतलब यहाँ 1 हो गया। अब फिर ए में डी जोड़ेंगे तब नहीं निकलेगा, तो ए में जोड़िए, तो ये तो अपने 1 है, ए में जोड़िएगा -3, तो जोड़ प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस, तो 1 में से 3 गया तो -2। फिर अगला निकालना है तो इसमें क्या जोड़ेगा डी, तो -2 में जोड़ना है कितना -3, तो जोड़ माइनस माइनस -3 हो जाएगा -5। क्या समझे कि नहीं समझे? ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए क्या कहता है। 4 नंबर कहता है कि a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर हाफ। तो बोला 4 को लिखिए, तो a तक खुद अपने प्रथम पद होता है, तो -1 हो गया प्रथम पद। अब 4 को पद लिखना है। आप जानते हैं कि हमेशा d जुड़ता है, तो -1 में जोड़ दीजिए 1/2, तो d जुट गया। 2 अकेले उत्तम 2, तो -2 + 1, -2 में से 1 गया तो -1/2 का आंसर आ गया। फिर ए में जोड़ना, एक कर निकालना ई वाला, तो में डी जोड़ेंगे। देखिए डी जोड़ते हैं, -1/2 में जोड़ेंगे कथी डी, तो डी कितना 1/2, -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2/2 1 हो गया। बस इसी प्रकार से निकालते रहेंगे। 4 के बाद 5 देखिए, उसके बाद ये खत्म है। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर क्या कहता है, कहता है ए बराबर, देखेंगे ए बराबर कितना -1.25, डी बराबर -0.25। बोला 4 को पद लिखिए, बहुत ध्यान से सीखेंगे। अगर देखिए ए के मतलब होता है प्रथम पद, तो -1.25 पे दिया है, ये तो प्रथम पद हो ही गया। अब दूसरा हमको बता देना है, तीसरा बता देना है और चौथा बता देना है। बताएंगे कैसे, तो बार बोले हैं ए में डी जोड़ के, तो ए अपने है बेचारा माइनस में। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, इधर तो जोड़ उड़ के दिखा देते हैं। दशमलव है, आपको दिक्कत हो सकता है। -1/25 में जोड़ना है तो प्लस कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, तो प्लस कितना जोड़ना है डी माइनस, तो प्लस, फिर यहाँ माइनस लिखिए तो माइनस ना हो जाएगा, तो -0.25। तो माइनस में इतना, माइनस में इतना, तो कितना हो जाएगा माइनस में 1.55 के 0 और 2 2 4 1 5। बात को समझे 1.5, तो आ गया माइनस में 1.5। फिर इसको देखेंगे, जुट गया ना माइनस में दोनों, 25 पैसा 50 पैसा हो गया। अब फिर एक तरह से अगला पद लिख देते हैं, कथी जोड़ देंगे डी, तो जोड़िए -1.5 में जोड़ना है तो माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा 0.25। देखिए तो 1.5 0.25 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 2 7 1, माइनस में 1.75, माइनस में 1.75। क्या इसी प्रकार आप जोड़ लेंगे, इसी प्रकार जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यही हो गया 1 2 3। चौथा पद क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे -0.25, ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर तो हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और साब अंतर लिखिए। बहुत आसान है, आपको एपी दे दिया है पहला 3 1 -1 -3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अरे भाई प्रथम पद लिख देना है, तो प्रथम पद कितना ना बुझाएगा, प्रथम पद ए है तो ए बराबर 3 हो गया। सार्व अंतर कहता है मतलब डी कहता है, तो डी क्या होता है, अगला में से पिछला, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 - 3, 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 हो गया। 3 के 1 नंबर, 3 के 2 नंबर देखिएगा, -5 -1 -5 -1 3 और 7। इसका ए बोलिए, ए तो प्रथम पद तो बहुत आसान है, हो गया। डी बोलेगा डी, तो माइनस, अगला में से पिछला घटाएंगे तो -1 में से घटाएंगे तो इसलिए माइनस कितना -5। देखेंगे समझेंगे, -1 अगला पद हुआ, अगला में से घटाएंगे पिछला तो -1 घटाएंगे इसलिए माइनस, घटाना कितना है -5, तो लिख दिए
-1 +5, 5 में से 1 गया 4, तो इसका डी भी आ गया कितना 4 हो गया। तीसरा बोल रहा था, क्या है तीसरा भाई साहब? तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। एकरा ए बताइए। अरे भाई ए बार बार बोल रहे हैं, ए मतलब प्रथम पद, 1/3 हो गया। डी कैसे निकलता है? डी अगला में से पिछला घटा लो, 5/3 में से घटा लो 1/3, तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, 5 में से गया तो 4/3, मतलब डी भी आ गया 4/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तीसरा भी हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है? 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट। बोलिए ए कितना होगा? 0.6। डी कितना होगा? अगला में से घटाइए, 1.7 में से घटा लीजिए 0.6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 डी कितना आया? 1.1। ए और डी आ गया 1.1, एगो 0.6। ये 3 का भी कंप्लीट हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए तो 4 नंबर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 4 8 16, 2 4 8 16। आप ही बताइए क्या ये एपी में है? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 गया तो 4। अरे एगो आता है 2, एगो आ गया 4, ये तो एपी में है ही नहीं, इसका बातें खत्म। चलिए 1 नंबर कंप्लीट। बात समझ रहे हैं ना? 2 नंबर कह रहा है 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2। देखिए प्रथम पद ए, पहले एपी में चेक कीजिएगा, तो 2.5 में से 2 गया तो आधा, 3 में से 2.5 गया 2.5, आधा, 3.5 में से 3 गया आधा। ये एपी में है, लेकिन आपको सिखाते हैं एपी में कैसे है। देखिए डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकालेंगे? तो एकरा में से घटा के, तो देखिए तो 5/2 में से 2 घटाएंगे ना, तो देखिए आपको क्या बचेगा? 2, 5 - 2 दूना 4, कितना बचा? 1/2। हर जगह ना 1/2 बचेगा, एक में से घटाइए, 3 में से घटा लीजिए 5/2, तो 2 3 × 6 - 5, 1/2 बचा कि नहीं बचा? बचा। हर जगह देखिए 1/2 बच रहा है, मतलब 2 पदों का अंतर, 2 पदों का क्रमागत, 2 पदों का अंतर क्या है? समान है, मतलब समान है, मतलब एपी में है। और जब बोला था एपी में मिल जाएगा ना भाई साहब आपको, तो अगला बोलू 3 पद लिख दीजिएगा, तो हम लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। 7/2 में कथी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा? इसमें क्या जोड़ देंगे? डी, या डी कितना है? 1/2, तो 7/2 मतलब 3.5 है, 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, फिर में आधा जोड़ देंगे तो 4.5 का मतलब 9/2, फिर आधा जोड़ देंगे 5। बात तो समझे क्या नहीं समझे? समझे ना? 4 हो गया। चलिए अब देखिए तो 3 नंबर कहता है माइनस में 1/2, माइनस में 3/2, माइनस में 5/2। और यूएपी में है कि नहीं? तो पहचानना है, तो पहचान कीजिएगा कैसे? देखिए माइनस में 3/2 में से घटा लीजिएगा कितना? माइनस में 1/2, -3, सॉरी दशमलव हम बट्टा बोल रहे हैं, -3.2 माइनस में 1.2, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2। तो इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से गया तो 2, माइनस में 2 आया, -2। अब इसके 2 पदों का एक अंतर निकालिए, तो -5.2 में से घटा लीजिए कितना? सॉरी घटाना नहीं था ना, हाँ घटाना ही तो है। -5.2 में से घटाना है कितना? -3.2, माइनस माइनस प्लस, तो -5.2 माइनस प्लस 3.2। अब देखिए तो इसको कीजिए, तो कीजिएगा तो घटवे ना करेगा, एगो प्लस एगो माइनस में है, तो 2 में से 2 गया 0, अब 5 में से 3 गया 2, माइनस में। देखिए 2 पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। और जब 2 पदों का अंतर समान आ गया तो किसमें हो गया? एपी में। आप कैलकुलेशन को देखते रहेंगे, ये एपी में है। अच्छा एपी में जब हो गया तो अगला पद लिख के दिखाना है, लिख के दिखा सकते हैं ना? कैसे? बस इसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है भाई साहब? डी। तो -5.2 में डी जोड़ना कितना है? डी आया है -2, तो हो जाएगा -7.2। इस प्रकार से फिर -9.2, इसी 2 नहीं, हाँ 9.2, इसी प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बहुत आसान सब चैप्टर है बेसिक। -10, -6, -2,
है ना, -10 -6 -2 एपी में है कि नहीं है, चेक कीजिए। तो यहाँ 2 भी है ना, 2 भी है, चेक कीजिएगा। तो -6 में से घटाइएगा, घटाइएगा -10, -6 माइनस -10, -6 माइनस +10, 10 में से 6 गया, अरे 10 रुपये में 6 रुपये गया, 4 रुपये ना बचा। अच्छा एक देखिए तो -2 माइनस माइनस +6, 4 बचा, 2 में से -2, 4 बचा। देखिए ये भी एपी में है, और एपी में है तो डी कितना आया था 4, तो अगला लिखना है तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अरे मेन काम है अगला में से पिछला घटाइए, डी लाइए, बस हो गया। ठीक है, चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है जो आपको समझाना पड़ेगा, आप समझेंगे ध्यान से। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, पांच नंबर क्वेश्चन समझेंगे, इसी का 5 है। देखिएगा कहता है वो है 3, एगो है 3 + √2, एगो है 3 + 2√2, एगो है 3 + 3√2, बस यही है, यही है ना। चलिए एपी में है कि नहीं तो ये बताएगा, ये अगला में से पिछला। तो 3 + √2 में से 3 घटाएंगे तो -3 घटाएंगे तो +3, एगो √2 आ गया, कितना आ गया √2, इसका घटाइए, घटा के दिखाते हैं। 3 + 2√2 में से घटेगा 3, अब प्लस में √2 तो हो जाएगा 3 में से 3 जल जाएगा खत्म, 2 √2 में से एगो रूट जाएगा, 2 √2 में से एगो रूट जाएगा, एगो √2 बचेगा, तो यहाँ भी बचा √2। अब देखिए इसका दो पदों का अंतर घटाइए तो इसका 3 + 3√2 में से जाएगा 3 + 2√2 खत्म, हाँ ये आ जाएगा √2, अर्थात यह एपी में है। किसमें है, एपी में है। अब बात सर एपी में है तो अगला पद लिख के दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। जब भी अगला पद लिखना होगा तो उसमें जोड़ देना है डी, तो 3 + 3√2 में डी जोड़ना है, डी कितना है √2, तो √2 जोड़ते हैं। देखिएगा 3 तो ठीक है, और 3 गो √2 है, एगो √2, तो बोल सकते हैं 4 गो √2, बोल सकता है ना। तो इसका हो जाएगा अगला पद 3 + 4√2। अगर फिर कोई यहाँ पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फिर जोड़ देंगे √2, तो यहाँ 3 के 3 रह जाएगा, हो जाएगा 5√2। √2 जोड़ रहे हैं तो √2 में समान जाति के साथ जुड़ता है, तो एगो √2, एगो √2, 2 गो √2, 3 गो √2, एगो √2, 4 गो √2, 4 गो √2, एगो √2, 5 गो √2, इस टाइप से जोड़ते चले जाएंगे। एपी में है, अगला 3 पद भी लिख दिए। चलिए तो अब देखते हैं 5 के बाद 6। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप यहां गौर से देखेंगे तो गलती हो जाएगा। 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है, इस टाइप से है। बोला एपी में है कि नहीं, चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, एक में से घटाएंगे तो 0.22 में से घटा लेंगे 0.2। देखिए घटाना सीखिए, 0.22 में से घटा रहे हैं 0.2, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0, अब पॉइंट आया इतना, दो पदों का अंतर कितना आया इतना। अब इसके में से घटा लीजिए तो 0.222 में से घटाना है 0.22, घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2 है 0 0 0। देखिए तो ये 2 गो आ गया, ये दो पदों का अंतर यहाँ आया, ये दो पदों का अंतर यहाँ आया। क्या ये दोनों समान है, 0.02 और 0.002 ये समान है, नहीं है, ये समान ही नहीं है। जब डी समान ही नहीं है, ये समान ही नहीं है, तो डी जब समान नहीं है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बोले यहां तक कोई दिक्कत है, और जब एपी में नहीं है तो बात खत्म। तो 6 के बाद 7 देखिए, बहुत आसान है, आराम से समझेंगे। 7, अरे भाई 7 तो अपने से बना लीजिएगा, बहुत आसान है। 8 देख लीजिए थोड़ा सा, जो क्वेश्चन में लगता है कि बनाने लायक है उसको बनाते हैं। 1/2 -1/2, -1/2, -1/2, क्या ये बनाने लायक है? सारा तो सेम है, तो एपी में तो है ना, दोनों के बीच अंतर कति हुआ, सब सेम है, सब सेम है ना। जैसे ये दोनों के पद के अंतर निकालेंगे, फिर दोनों सेम है तो सबका तो सेम ही आएगा, मतलब एपी में है। एपी में है तो अगला पद लिखना है तो जोड़ दीजिए ए में, जोड़ दीजिए ए में। कैसे जोड़ेंगे सर, -1/2 में जोड़ेंगे -1/2, 2 2 के लिए उत्तम 2, -1 क्या -1, तो -2 कितना हो जाएगा, -2/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अच्छा फिर इसमें जोड़ना है -1 में
अच्छा हम उल्टा जोड़ दिए, ठीक, डी ना जोड़ना है, डी तो निकाले ही नहीं, डी तो जीरो ना है। देखिए क्या जोड़ दिए थे, आप देखेंगे गौर से, सब पद तो सेम है ना, सब तो सेम है, और सब पद सेम है तो अंतर क्या बचा, जीरो का। अरे हो उतने हो उतने हो उतने सब उतने उतने हैं, मतलब डिफरेंस दो पदों का अंतर जीरो। एकरा में से एकरा घटाएंगे जीरो, जीरो तो जीरो आ गया, तो अगला निकालने के लिए जीरो जोड़ेंगे, मतलब ये एपी में है, एपी में है, एपी में है तो ना बोला था अगला तीन पद लिखिए, तो जीरो जोड़ेंगे, तो जीरो जोड़ेंगे तो उतना ना रह जाएगा क्या, जीरो जोड़ लिया ना जोड़ लिया बात कोई फर्क पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, जीरो ही है, जीरो जोड़ना है तो सब तो उतना ही, मतलब ये एपी उसी चल जाएगा जहां से बनता है, एपी में भी है, एक के पद चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे, आप 8 के बाद 9 देखेंगे तो 9 है 1 3 9 27, 1 3 9 27 कहियो एपी में होगा, 1 3 में 2 का अंतर, फिर 27 में बहुत का अंतर, तो ये भी एपी में नहीं है। 9 नंबर। 10 नंबर अब देखेंगे, 10 नंबर छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिखा देते हैं, ए है, 2a है, 3a है, 4a है, बोलेगा ये एपी में है, देखिए दो पदों का अंतर ए और 2a, 2a में से एगो ए तो एगो ए बचेगा, 3 गो ए में से 2 गो ए तो एगो ए बचेगा, 4 गो ए में से 3 गो ए तो एगो ए बचेगा। देखिए यह ना डी हुआ, दो पदों का अंतर क्या होता है डी, तो डी तो समान हुआ, मतलब एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है अगला पद लिखना है तो 4a में ए जोड़ देंगे तो 5a, फिर ए में जोड़ देंगे तो 6a, इसी प्रकार चलते चल जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे आप, 11 नंबर इधर लिखते हैं, गौर करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 जो भी है, बताइए एपी में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, घटेगा ही नहीं, ए में से ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाएंगे ये भी नहीं घटेगा, ये कुछ अलग आ रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है, कोई लेकर घटा देगा, ए स्क्वायर में से ए लेते ए और ए क्यू में से ए स्क्वायर लेते ए, गलती हो गया, पावर सेम रहेगा तब ना घटेगा, तो ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं तो ए रह जाएगा, ए क्यूब में से ए स्क्वायर नहीं घटेगा तो ए रह जाएगा, मतलब यहाँ समान नहीं हुआ, मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। गलती से ऐसा ना करेंगे कि सब जगह ए लिख देंगे, ए स्क्वायर में से लिखते ए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ भी गलती करते हैं, ए स्क्वायर में से घटा के ए लिख देते, नहीं, ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं क्योंकि पावर सेम नहीं है, नहीं घटेगा देता ना, फिर नहीं घटेगा इतना, मतलब डी बराबर नहीं, मतलब एपी में नहीं है। बोलिए कोई डाउट है 11 में, हाँ 11 के बाद देखिएगा 12 भी देखिए, आप 12 में भी गलती कर सकते हैं बच्चे, देखेंगे थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन में लगता है कि गलती करेंगे उसको डिस्कस करते हैं, आप देखते रहेंगे वीडियो को। 12 नंबर, 12 क्या कहता है देखिए, तो कहता है √2, √8, √18 और √32, बोलो एपी में है, देखिए सिखाते हैं, √2 को तो √2 लिखिएगा, और √8 को लिख सकते हैं, जैसे √8 को आदमी लिखता है, देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 लिखता है ना, 2 दूना 4 4 दूना 8, और जोड़ा बाहर 2 √2, एक को बाहर है 2 और √2, मतलब 8 को लिख सकता है 2 √2। अच्छा उसी 18 को क्या लिखेगा, 3 3 9 2 18, 3 √2, अब 32 को क्या लिखेगा 4 √2। अब यही चीज बा ना ऐसे में बदल गया, देखिए थोड़ा सा सोल्व किए तब, और जैसे ऐसे में बदला ना तब दिमाग का अच्छा, दो पदों का अंतर, तो 2 को √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचेगा, 3 को √2 में से 2 को √2 गया तो 1 √2 बचेगा, 4 को √2 में से 3 को √2 गया तो 1 √2 बचेगा। देखिए दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर क्या है, समान है, दो पदों का अंतर क्या है, समान है, मतलब ये एपी में है, एपी में है। अगर आप यहाँ देखते हैं ना तो यहाँ नहीं बनता, √8 में से √2 घटाते ही नहीं आप, घटाते तो कुछ और आ जाता, कितना गलती से लेगा, क्या करेगा देखिएगा गौर से, जो बच्चा को जानकारी नहीं वो वैसे बोलेगा, √8 में से शुरू में करता, √8 में से √2 घटाता, अब बोलता सर √6 आएगा, √18 में से √8 घटाता, अब बोलता √10 आएगा। भाई साहब बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं घटता है, रूट का घटाव ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है कि कई गो, जैसे कि 5 गो आम में से 3 आम वाला कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब √8 में से ये दोनों सेम रहेगा तब ये घटेगा, ये अलग अलग तो घटेगा नहीं, गलती से आप ऐसा ना घटाएंगे, इसलिए गलत भी होने वाला बात बोलते हैं, सही भी होने वाला बोलते हैं, आप खाली गौर से समझते रहेंगे। चलिए ये क्या नंबर था, 12 हो गया कंप्लीट। 13 में कहता है √3, √6, √9, √12 दिखाई देते हैं, क्यों कहिएगा छोड़ दिए को, बस अब खत्म होने वाला है। √3, √6, √9, √12, देखिए √6 में से √3 जाएगा, घटेगा ही नहीं, √6 में से √3 नहीं घटेगा, ऐसे दिखा देगा √6 - √3, बोले कोई दिक्कत। चलिए
और √9 में से √3, √9 का मतलब 3, 3 में से √6, पहले ही अलग अलग आ गया। क्या एपी में होगा? नहीं होगा, ये एपी में नहीं है, समझे? घटेगा कैसे से? देखिए √6 में से √3, तो √6 में से √3 घटेगा नहीं, इन्हें 6 में से 3 3 गलत हो जाएगा, समझे? ये वाला जब सेम रहेगा ना तब घटाइएगा। चलिए ये एपी में नहीं है। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर, 1 के स्क्वायर 2 के क्यूब, सॉरी 14 नंबर देखेंगे बोर्ड पे, खाते में है अभी। चौदह नंबर कहता है 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर। बोलो एपी में है? देखिए 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49। अरे भाई साहब 9 में से 1 गेलो 8, 25 में से 9 गेलो बहुत कुछ आ जाए तो 16, 16 में 25 ना होता है। बोलिए एपी में है? नहीं ना है, एपी में नहीं है, नहीं है तो बात खत्म। 15 देखिए, 15 क्या है? 15 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर। यो पॉलिनियर कहता है 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर। 1 25 49, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24। अच्छा एक और दिया था आगे हो 73, 73 में से 49 घटा लीजिए तो 13 में से 9 गया 9 4 13, 6 में से। अरे भाई एपी में है, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73, ये 15 नंबर जो था एपी में था। 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73, देखिए घटाए तो कितना आया 24 24, ये एपी में है। बात को समझे? इसलिए आप पूरा घटा के देखेंगे, डायरेक्ट देख के नहीं बोल देंगे, ठीक है? नहीं तो अभी घबरा जाता। ये एपी में है, समझे? आपका ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी ये एक्सरसाइज 5.1 क्या हो गया? कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, और आप उसको देखिए और पूरे एपी हम आपको करा देंगे। और बहुत अच्छा से अगर आप रेगुलर वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके पहले बेसिक का वीडियो, फिर वीडियो का पार्ट 2, फिर पार्ट 3 अगर आप देखते हैं तो आपको एपी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।